हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज आपको लेके चलता हूँ कुछ सैम्पल फ्लैट्स दिखाने। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे घर के पास में कुछ सैम्पल फ्लैट्स हैं। दीज आर दी हाउसेस। तो आज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो कैसे बिल्ड होते हैं। ओके, सो वी आर इन द हाउस नाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है। तो यहाँ से एंट्रेंस से अगर एंट्रेंस के बाद में अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो एक छोटा सा लिविंग है। ये एक प्रॉपर लिविंग एरिया बना रखा है छोटा सा। अगर आप अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में ये अंदर जाने का रास्ता है। जब हम अंदर आते हैं तो राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटा सा लिविंग है। चलिए अब यहाँ पे हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक्चुअली में थिएटर है। तो वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये लिविंग कह सकते हैं कि ये लिविंग एरिया है। और ये एक्चुअली गैराज का डोर है। यहाँ से आप गैराज के लिए जा सकते हैं। ये थिएटर रूम है। यहाँ पे थिएटर आराम से अब बढ़िया सा अपना सोफ़ा वगैरह लगा के और टीवी लगा के अपना मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। ये लॉन्ड्री है यहाँ पे। तो स्पेस अच्छा है लॉन्ड्री का। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, साथ में ड्रायर वगैरह जो भी लगाना है वो है। स्टोरेज ठीक ठाक है, अच्छी है स्टोरेज यहाँ पे इसके हिसाब से। ये डोर है आपका जो बाहर की तरफ जाता है। सो डोर से आप बाहर भी जा सकते हैं। कपड़े धोने के बाद अगर सुखाने जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये हम आ गए। यहाँ से आके अगर मैं और इस तरफ देखता हूँ तो ये आपका अलग से एक WC लगा रखा है इन्होंने। ओके, और आगे चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा स्टोरेज है, अच्छा बना हुआ है इस टाइप से। और अगर आगे जाते हैं तो ये राइट साइड में आपकी आ गई किचन। यहाँ पे आके अब आपकी प्रॉपर किचन आ गई। किचन के अंदर साइड में इन्होंने क्या किया हुआ है, अलग से यहाँ पे एक छोटा सा वॉक इन पेंट्री बना रखा है। और वॉशिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है। और एक ऑप्शन इनका बाहर यहाँ आइलैंड के ऊपर भी है। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे आपका डाइनिंग भी है, पूरा डाइनिंग एरिया है, ये आपका लिविंग है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आपके मेहमान बैठे हुए हैं, यहाँ यूटेंसिल्स जो गंदे हैं वो नहीं पड़े हों, तो उसके लिए आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा कंसेप्ट है, बढ़िया है। थोड़ा सा गंदी चीज़ें छुप के भी रह सकती हैं अगर आपके गंदे बर्तन वगैरह हैं। ये आपका पेंट्री का पूरा सामान। पेंट्री थोड़ी सी छोटी है बट अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना सामान है। स्टोरेज यहाँ पे नीचे भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। डिश वॉशर का प्लेस है आपका, माइक्रोवेव का प्लेस है आपका। और ये देखिए ये आपका कुक टॉप वगैरह। रेंज हुड इन्होंने यहाँ लगाया जिसको हम चिमनी लोग भी बोलते हैं, वो यहाँ से है। अगर आप देखेंगे तो ये है। और यहाँ प्रॉपर आपका ग्लास है। तो बेस्ट पार्ट यह है कि बाहर भी आप देख सकते हैं। फ्रिज का स्पेस भी अच्छा खासा है। अगर आप देखेंगे तो डबल डोर का बढ़िया सा फ्रिज आप यहाँ लगा सकते हैं। ये डमी है, इन्होंने यहाँ पे डमी ऐसे लगा रखा है, ये ओपन नहीं होता है। और दैट्स इट। आगे जाते हैं थोड़ा सा। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाइनिंग एरिया है, प्रॉपर आप डाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर लिविंग एरिया है। सामने आप पर अपना टीवी लगा के आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अल्फ्रेस्को में जाने के लिए 2 डोर्स हैं यहाँ पे। एक ये डोर है और एक डोर इन्होंने स्लाइडिंग डोर यहाँ पे भी बना रखा है। यहाँ पे बढ़िया बना रखा है इन्होंने। अल्फ्रेस्को पूरा कवर किया हुआ है। तो सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रहा है, आप यहाँ पे आराम से बैठ के बारिश में पकोड़े खा सकते हैं और साथ में गरम गरम चाय पी सकते हैं। छोटा सा गार्डन इन्होंने यहाँ पे बनाया है जो अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ।
तो ये डाइनिंग एरिया के ही यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कारपेट है, ऊपर अगर आप देखेंगे प्रॉपर कारपेट है, नीचे टाइल्स थी। ऊपर आने के बाद में अगर मैं यहाँ से पहले लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ, लेफ़्ट जाने से पहले ये लिविंग एरिया है प्रॉपर। यहाँ पे भी आप टीवी लगा सकते हैं, ऊपर भी आप, यहाँ स्टडी भी है छोटी सी। तो अभी हम यहाँ से पहले हम यहाँ स्टेयर से ऊपर आए थे। यहाँ से ऊपर आने के बाद अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या है। लेफ़्ट में लेफ़्ट जाते हैं तो WC है। यहीं से राइट देखते हैं तो ये आपका शॉवर है, सिंगल वैनिटी है। वापस आते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में एक बेडरूम है और राइट साइड में सेकंड बेडरूम है। आई गेस ये डबल बेड यहाँ पे इन्होंने बिछा रखा है। डबल के हिसाब से स्पेस ठीक ठाक है। ये वॉक इन रोब है यहाँ पे। और अब इस बेडरूम में जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एरिया ठीक ठाक है। यहाँ पे भी वॉक इन रोब है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए टोटल डिपेंड करता है आपके पास कितने कपड़े हैं रखने के लिए। अब हम यहाँ से ऊपर आए थे। अब मैं यहाँ से अगर मैं राइट की तरफ जाता हूँ तो राइट में एक ये बेडरूम है। यहाँ पे भी वॉक इन रोब है। अब यहाँ से अगर मैं और राइट की तरफ अंदर जाता हूँ तो ये मेरा एक और स्टोरेज है यहाँ पे। अब ये मेरा आ गया मास्टर बेडरूम। ये देखिए, दिस इज मास्टर बेडरूम। अच्छा खासा स्पेस है। बालकनी में जाने के लिए यहाँ से आपका स्लाइडिंग डोर है। आप यहाँ से आराम से बाहर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया मिरर लगा रखा है यहाँ पे। अब ये है आपकी वॉक इन रोब, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी बड़ी है। और ये विंडो है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि आप बैठ के अगर अपने कपड़े चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। और ये आपका शॉवर एरिया, डबल वैनिटी लगा हुआ है यहाँ पे। शॉवर है, शॉवर निश वगैरह सब बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे आपका WC होगा। यस, दैट्स WC। ओके फ्रेंड्स, तो ये अब हम आ गए हैं दूसरे डेमो हाउस के अंदर। सैम्पल हाउस जो है इन्होंने बनाया, ये सिंगल स्टोरी में बना हुआ है, ये डबल स्टोरी में नहीं बना हुआ। तो इसमें भी देखते हैं इसमें कितने बेडरूम्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया, मैं रहा हूँ यहाँ से हमने एंटर किया, तो एंटर करते ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ तो ये इनका मास्टर बेडरूम है आई गेस। तो इस टाइप से यहाँ से आप बाहर भी देख सकते हैं, आराम से आपकी प्रॉपर विजिबिलिटी है। यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये वॉक इन रोब है आपकी, आराम से कपड़े टांगने के लिए। और इसी के साथ में अटैच आपका शॉवर है। यहाँ पे डबल वैनिटी इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे शॉवर एरिया यहाँ पे हो गया। और ये आपका WC है। अब यहाँ के जो फ्लैट्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कोई डोर नहीं है, राइट। तो जो भी यहाँ पे नहा रहा होगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये बाहर का जो डोर है इसको बंद करके रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे आपका वॉक इन रोब अगर आप देखेंगे तो इसमें भी डोर्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ मैसी स्टफ़ आपने रखा हुआ है तो आपको उसके
ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ से बाहर आके इस तरफ को अगर हम आगे चलते हैं, पूरा वुडन फ्लोर है यहाँ पे। ये आई गेस गैराज का डोर है ये वाला। तो हम और सीधा जाते हैं, और सीधा आके अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज़ किचन एरिया। अब यहाँ पे किचन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो फिनिशिंग दे रखी है प्रॉपर वुड स्टाइल में दे रखी है इन्होंने, और एक जैसा ही सारा इन्होंने वुड का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आइलैंड अगर आप देखेंगे अच्छा लग रहा है। इन्होंने यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए अलग से यहाँ पे जगह बना रखी है, जहाँ पे काइंड ऑफ वॉक इन पेंट्री आपकी, अच्छा यहाँ पे आपकी वॉक इन पेंट्री है। तो ये आपकी वॉक इन पेंट्री हो गई, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। स्टोरेज ऊपर नीचे दोनों जगह पे दे रखी है इन्होंने। ये फ्रिज के लिए इन्होंने जगह बना रखी है, और यहाँ पे आपका डिश वॉशर वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका आ गया डाइनिंग एरिया। यहाँ पे अगर आपके कुछ स्टूल्स वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो आइलैंड के साथ में। ये आपका लिविंग एरिया हो गया प्रॉपर। अपना आराम से यहाँ पे बढ़िया सा सोफ़ा वगैरह लगा के और आप यहाँ से बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर सकते हैं। और ये रास्ता है बाहर एल्फ्रेस्को जाने का। यहाँ पे आप अपना आराम से बारबेक्यू वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं अगर आपको शौक़ है बारबेक्यू वगैरह का। इस टाइप से ये भी एक काइंड ऑफ लिविंग है पीछे की तरफ। अगर आप चाहते हैं तो लिविंग नहीं करके आप आई गेस इसको बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम आए थे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहीं से ही एक रास्ता इधर को भी जाता है, ठीक है। लेकिन हम वहीं से घूम के आते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम यहाँ से आए थे। अब यहाँ से आने के बाद में अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे आके राइट में जाते हैं तो राइट में आपका ये बेडरूम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका वॉक इन रूम यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। अब यहाँ से अगर हम बाहर आते हैं तो ये आपका सेकंड बेडरूम हो गया। अब हम यहाँ से अगर बाहर आते हैं और यहाँ से और आगे जाते हैं तो यहाँ पे राइट में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ WC, और लेफ्ट के अंदर इन्होंने स्टोरेज बना रखा है। यहाँ पे इन्होंने स्टडी बना रखा है छोटा सा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द कॉमन बाथरूम। शावर एरिया है, ये आपका टब लगा हुआ है यहाँ पे, बाथ टब, सिंगल वैनिटी है। ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया। यहाँ पे आप अपना आराम से वॉशिंग मशीन और साथ में ड्रायर वगैरह लगा सकते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से भी। और ये आपका अनदर बेडरूम, और यहाँ पे आपका वॉक इन रूम हो गया। अब अगर हम बाहर आते हैं तो देखिए, जो मैंने आपको पहले लिविंग एरिया दिखाया था ये वो कॉमन लिविंग एरिया है। तो इसका रास्ता यहाँ से भी है और एल्फ्रेस्को के पास से यहाँ से भी इसका रास्ता है। तो यानी आप यहाँ से अगर सीधा से आते हैं तो भी आप यहाँ लिविंग में आ सकते हैं। तो दो लिविंग का देखिए एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके कोई मेहमान ज़्यादा हैं तो कुछ मेहमानों को आप यहाँ पे बैठा सकते हैं और कुछ को आप यहाँ पे अंदर भी बैठा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने दोनों घर देख लिए हैं अभी। तो जो हमने आपको डबल स्टोरी वाला घर दिखाया था वो उसका जो बिल्ट एरिया है वो है 41 स्क्वायर, और उसका जो बिल्ट प्राइस है, सिर्फ हाउस बिल्ड करने का जो प्राइस है जिसमें लैंड का प्राइस इंक्लूडेड नहीं है, वो है बेस है अप्रॉक्सीमेटली 4,95,000। अपग्रेड्स के साथ में, साइट कॉस्ट के साथ में जो उसका कॉस्ट जाता है वो 5,85,000 तक जाता है। टोटल डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने अपग्रेड्स कराते हैं, कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं, कौन सी टाइल सेलेक्ट करते हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको ये लगता है कि वॉक इन रूम्स के अंदर डोर्स भी होने चाहिए हैं,
एक चीज़ हो सकता है कि आपने शायद नोटिस नहीं किया हो, वॉक इन ड्रॉप्स वगैरह के अंदर डोर्स नहीं है। वॉक इन ड्रॉप्स के अंदर अगर आप डोर लगाते हैं तो वो चाहिए। सेकंड चीज़ ये है, जहाँ जहाँ पे डोर्स लगे हुए हैं घर के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ डोर्स ऐसे हैं जहाँ पे लॉक्स नहीं है। अगर आप वो लॉक्स भी लगाते हैं तो वो भी आपको अपग्रेड के अंदर ही कॉस्ट किया जाएगा। इसके अलावा होता क्या है, ये आपको लिमिटेड नंबर ऑफ लाइट्स देते हैं। जैसे पूरे घर के लिए आपको बोलते हैं कि ठीक है, आपको हम 15 लाइट्स देंगे, 20 लाइट्स देंगे। उसके ऊपर जितनी भी आप एडिशनल लाइट्स लगवाते हैं वो आपका अपग्रेड में कॉस्ट होता है। अब बात करते हैं सेकंड घर की, जो मैंने आपको दिखाया, जो कि सिंगल स्टोरी वाला घर था। जो सिंगल स्टोरी वाला घर है वो 29 स्क्वायर के अंदर, इसका जो बिल्ट एरिया है वो है 29 स्क्वायर। उसका जो कॉस्ट है, उसका जो बिल्ट कॉस्ट है वो $360,000 से $4 लाख तक का है। अगेन टोटल वेरी करता है कि आप उसमें क्या क्या अपग्रेड्स करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें और ऐड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय।